हे हेलो टेक जिक्स, वेलकम टू कोडस अड्डा। एंड आज हम बात करेंगे HTML के बारे में, विच वी कैन से द बेस ऑफ द वेब डेवलपमेंट। तो HTML की शुरुआत हुई थी 1991 में। HTML की शुरुआत की थी टिम बर्नर्स ली ने, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी। तो इसका पहला वर्जन 1991 में आया। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5, जिसका आप लोगो यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लोगो यहाँ पर दिखाया है, HTML5 का लोगो ऐसा है, ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। आज हम इस वीडियो में बस कोड करना जानेंगे, हेलो वर्ल्ड कैसे कोड करें हम, और कैसा होता है HTML, कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन डिसाइड होता है वेब पेज का, वो सब। तो पहले व्हाट डज इट मीन, हम लोग पहले इसका मतलब जानेंगे कि कैसे क्या HTML है, ये सब। तो HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस इज द फुल फॉर्म वी नो। सो इट डिसाइड्स द हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज विल बी। हम लोग देखेंगे आगे वेब पेज पर जा करके, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर बता रहा है, मतलब वेब पेज का। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो मतलब क्लिकेबल थिंग्स हैं वेब पेज पर, या जो लिंक्स हैं उनमें, अगर क्लिकेबल है मतलब लिंक ही है, तो वो हो गए हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप मतलब मार्कअप का यूज होता है एनोटेट टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कंटेंट फॉर डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आगे टैग्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आपको मार्कअप समझ में आएगा। तो हाउ टू कोड, HTML कोड्स आर रिटन विद इन टैग्स, हम लोग टैग्स के थ्रू लिखते हैं। टैग्स आर यूज टू मार्कअप द स्टार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट। मतलब मार्कअप के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्कअप टैग्स जो हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, ये टाइटल टैग है। ऐसे ही ये सब जो है ये कंटेंट वाले टैग्स हैं, यहाँ बताया गया है कंटेंट टैग्स, इमेजेस टैग्स, ये सब समझे। तो इमेजेस मतलब IMG टैग जैसे हो गया, ये सब मार्कअप्स हो गए, ठीक है। टैग्स आर रिटन इनसाइड एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग टैग्स लिखते हैं। टैग्स डिफाइन द कोड्स लाइक हेड, हेड जो है, हेड मतलब सर हो गया। मतलब ऊपर पे हम लोग टाइटल लिखते हैं, सबसे ऊपर पे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कोई हम लोग ऐसे लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर पे हम लोग जो लिखेंगे वो टाइटल कहलाता है, तो वो हेड पे लिखते हैं हम लोग सबसे ऊपर पे, टॉप पे। तो वो हो गया हेड, ठीक है ये। और फिर उसके नीचे हमारी बॉडी रहेगी पूरी, हमारे सर के नीचे हमारी पूरी बॉडी है ना, वैसे ही पूरी बॉडी रहेगी। वेब पेज का भी वैसा है, ठीक है। बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ द वेब पेज इज डिफाइंड थ्रू बॉडी टैग, टैग्स के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। टैग्स आर ओपन एंड क्लोज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, दो तरह के होते हैं। एक ओपन टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। जब हम कोडिंग की शुरुआत करते हैं, मतलब शुरू जब करते हैं लिखना, तो हम लोग ओपन टैग देते हैं, हेड का जैसे ये हो गया, बॉडी का जैसे ये हो गया, ये ओपन टैग्स हो गई। और इसको हम लोग जब क्लोज करेंगे, जब लास्ट में आ जाएंगे हेड टैग के, तो हम लोग हेड टैग को ऐसे करेंगे, और बॉडी टैग में भी एक, बॉडी टैग में भी ये दे देंगे, बस। ये हो गया क्लोज टैग्स। ओके, सो टैग्स आप समझ गए। द यूजफुल साइट्स एंड एप्स, तो आप जब कोडिंग करना शुरू कर रहे हैं HTML के बाद, HTML को, तो आपको शुरुआत में नोटपैड यूज़ करना चाहिए, या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना चाहिए। अ, हम लोग कोड HTML को नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे भी कर सकते हैं, बट विजुअल स्टूडियो कोड इज़ प्रेफर्ड, प्रेफर्ड है, लेकिन एक्सपीरियंस जब आप हो जाओ तब, क्योंकि शुरू में कोडिंग को समझने के लिए अच्छे से आपको नोटपैड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हैज सम बिल्ट इन लाइब्रेरीज एंड ऑल। मतलब आप उस पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क दोगे तो आधा कोड लिखा हुआ आ जाता है, बस वैसे। और डीबगर्स होते हैं, ये सब होते हैं, इसलिए आपको शुरू में नोटपैड पे कोड करना चाहिए, पहले सीखना पड़ेगा, फिर ना आप कोड करोगे अच्छे से। तो साइट्स यू कैन चेक फॉर रेफरेंस, आप HTML पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए आप इन सब दो साइट्स पर भी जाके देख सकते हो। मैं आपको एक साइट दिखा देता हूँ, ये html.com का जो साइट है, जैसे। तो आपको मैंने बताया कि हेड टैग होता है, वहाँ टाइटल होता है। तो जो हेड है, ये जो है ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। HTML फॉर बिगिनर्स, द इजी वे, ये टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो है इसकी ये URL है, आप जानते हो ये URL है, ये टाइटल है। और जो नीचे में है यहाँ पर, ये इसकी बॉडी है, ये जो वाइट पूरा है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका हेडर है, ये इसकी इसकी
इसने मतलब हेडिंग दिया हुआ है H1 टैग ऐसे वैसे करके, और ये पूरी बॉडी में पैराग्राफ वैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यही स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं बोल रहा था, वो यही स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर हेडर है ये। तो हेड कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, टाइटल कहाँ पर होगा, ये हेडर कहाँ पे होगा, ये दूसरा हेडिंग टैग कहाँ पर होगा, ये पैराग्राफ कहाँ पे होगा, ये सब स्ट्रक्चर HTML के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये वेब पेज कैसे है, html.com आप आके देख सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन साइट्स को। और HTML के बारे में जानने के लिए HTML फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स ये सब पढ़ सकते हो आप, व्हाट इज HTML, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं आपको एक कोड करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, मतलब शुरू में आप कैसे कोड कर सकते हैं, नोटपैड पर आप कैसे कोड कर सकते हो। तो नोटपैड, 1 सेकेंड, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन है रिसेंट पे। चलिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ एक। जैसे आप कोडिंग की शुरुआत करते हो तो आप ये एंगुलर ब्रैकेट्स में आप लोग लिखते हैं टैग्स को। तो टैग्स दोगे आप पहले, HTML का कोड कर रहे हैं तो पहले HTML का टैग देना पड़ता है। HTML का टैग दिया मैंने, ओपन टैग दिया है। उसके बाद आपको हेड का टैग देना होगा, सबसे ऊपर में आप क्या लिखोगे, हेड लिखोगे। तो हेड के बाद आपको लिखना है टाइटल, टाइटल टैग दिया मैंने। टाइटल पे आप लिख सकते हो, टाइटल पे माई वेबसाइट या कोडर्स अड्डा में लिख दूँ, जैसे कोडर्स अड्डा, अड्डा दे दिया मैंने, आपका टाइटल दे दिया कोडर्स अड्डा। अब मैं क्लोज कर दिया इस टाइटल टैग को, फिर मैंने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया, क्योंकि हेड टैग में मैंने टाइटल दे ही दिया है, हो गया है टाइटल तक। अब मैं बॉडी बनाऊंगा, अपने वेब पेज की बॉडी बनाना चाहूँगा मैं। हेड तो हो गया सर की था, लेकिन सर के साथ बॉडी भी ज़रूरी है, इसलिए बॉडी में बॉडी दूंगा मैं। बॉडी टैग हो गया, बॉडी टैग ओपन। और मैं इस पे कुछ हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग लिख दिया मैंने, जैसे H1 टैग दिया मैंने। हेडिंग आप H1 H6 कुछ भी दे सकते हो ऐसे, और सिर्फ H भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो H1 H2 करके आप साइज भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसलिए मैं यहाँ H1 टैग दे रहा हूँ। H1 टैग, वेलकम टू माई वेबसाइट, आई कैन से, ओके। H1 टैग मैं क्लोज कर दिया, तो सॉरी, H1 टैग क्लोज हो गया। अब आप जैसे पैराग्राफ टैग देना चाहोगे, पैराग्राफ में कुछ लिख दो, वेलकम टू, वेलकम टेक्जिक्स, वेलकम टेक्जिक्स, हाय ऑल, या यही बस मैं पैराग्राफ टैग में दे देता हूँ। और फिर ये बॉडी में हो गई, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, तो अब बॉडी टैग को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज टैग दे दिया मैंने। फिर आप हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया। अब आपका एक ही टैग बचा है क्लोज होना, तो वो है HTML टैग। तो HTML को आप क्लोज कर लोगे ऐसे। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, फाइल में इसे आपको सेव कर लेना है, और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। जैसे मैं इसको सी ए कोडर्स अड्डा डॉट HTML एक्सटेंशन, आप जब HTML फाइल बनाओ तो आपको HTML का एक्सटेंशन HTML होना चाहिए, HTML होना चाहिए। तो हो गया। अब मैं इसे डेस्कटॉप पर या डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पर मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसको, ये भी कैंसिल। और अब मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा, तो ये CA लिखा हुआ आ रहा है, ये पर आ गया। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो ये HTML फाइल आपका खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका जो टाइटल था वो यहाँ पर आ जा रहा है, कोडर अड्डा लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका URL हो गया, आपका पाथ दिया हुआ है, और ये आपका वेबसाइट का टाइटल हो गया जो आपने हेड पे दिया था, ठीक है। हेड में, और फिर नीचे ये जो आपका हेडिंग था H1 टैग पे, इसलिए इतना बोल्ड आ रहा है। जो हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है नॉर्मली, आप जानती हो। और ये जो हो गया, ये आपका हो गया पैराग्राफ, वेलकम टेक्जिक्स, हाई ऑल, ये जो मैंने लिखा। तो ये आपका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। हेडिंग अब खुद ब खुद ऊपर आ रही है, पैराग्राफ है तो वो खुद ब खुद मतलब बोल्ड में नहीं आकर ऐसे आ रही है, ये सब। तो ये हो गई हमारी पहली कोडिंग, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कोड एक दो और आप ट्राई करो नोटपैड पर, और फिर मैं आगे अगले वीडियो में आगे इसके आगे बताऊंगा। चलिए, थैंक्स।